जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने इस्लाम और हिंदू धर्म को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म को इस्लाम से पुराना धर्म बताया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कश्मीर में पहले सारे कश्मीरी पंडित थे। अब वही बयान महबूबा मुफ्ती को चुभ गया है और उन्होंने गुलाम नबी आजाद पर कहा है कि थोड़ा और पीछे जाएं तो हो सकता है कि उनके पूर्वज तो बंदर भी निकल जाएंगे। इसके साथ ही सपा सांसद एसटी हसन ने गुलाम नबी आजाद पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आक्रांता जो थे वो आर्यंस थे, 2000 साल पहले आर्यंस थे, द्रविड़ को शूद्र बनाया। ये अब देखिए किस तरह से एक जाति को लेकर, अलग अलग तरह से धर्म को लेकर एक अलग तरह से अब यहाँ पर विवाद शुरू होता हुआ नजर आता है। क्या कुछ कहा है गुलाम नबी आजाद ने और क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, सुनाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि आजाद साहब कितना पीछे चले गए और उनको क्या नॉलेज है, अपने जो उनके पूर्वज रहे हैं उनके बारे में क्या जानते हैं। मगर मैं उनको जरूर सलाह दूंगी कि अगर वो पीछे जाना चाहते हैं तो पीछे चले जाएं, हो सकता है कोई बंदर वंदर उनको पूर्वजों में मिल जाए। हिंदुस्तान में भी तो सब कन्वर्ट ही हुए हैं, बाहर से कितने से लोग आए, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर 2000 साल पहले जो सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए थे, यहाँ के रहने वाले तो दलित, द्रविड़, ओबीसीज यही तो थे यहाँ पे रहने वाले। सेंट्रल एशिया से लोग आए 2000-3000 साल पहले, मंगोलिया है, कजाकिस्तान है और आसपास के इलाकों से। उन्होंने, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पहले आक्रांता हिंदुस्तान के तो वही थे। तो आपने सुना किस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक तरफ महबूबा मुफ्ती कह रही है कि हो सकता है कि पूर्वज बंदर निकल आए, हो सकता है एसटी हसन कह रहे हैं कि भाई जो आर्यंस थे वो आक्रांता थे। लेकिन वो बयान भी आपको सुनाते हैं गुलाम नबी आजाद का, जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। गुलाम नबी आजाद ने आखिर ऐसा क्या कह दिया जिस पर महबूबा मुफ्ती और एसटी हसन उन्हीं पर ही बुरी तरह से भड़क गए। सुनिए। इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले, हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा। और साहिल सोहेल इस समय मेरे साथ में जुड़े हैं। साहिल, जिस तरह से गुलाम नबी आजाद का बयान सामने आया है, ये जरा समझाइए कि उनके उस बयान का मतलब क्या है, मायने क्या है, आखिर किस परिप्रेक्ष्य में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना पुराना इतिहास रहा है और पूर्वजों तक बात जा पहुंची है। देखिए, गुलाम नबी आजाद के इस बयान को अगर हम देख लें तो दो हिस्से हैं इस बयान के। एक पहला बयान ये कि जम्मू कश्मीर में 600 साल पहले कश्मीरी पंडित थे सारे लोग और उसके बाद मास कन्वर्जन हुआ और मुसलमान बने लोग। तो इससे ज़्यादा लोगों को आपत्ति नहीं है, क्योंकि जो कश्मीर की हिस्ट्री है उसमें ये बात सामने आती है कि 500-600 साल पहले कश्मीर घाटी के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर लोग जो थे वो ज़्यादा कश्मीरी पंडित ही थे। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल एशिया से लोग आ गए और इस्लाम को प्रोपोगेट किया और उसके बाद मास कन्वर्जन हुआ। इससे आपत्ति लोगों को नहीं है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने शुरू के जो शब्द इस्लाम के लिए इस्तेमाल किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरा इस्लाम 1400-1500 साल ही पुराना है, इससे कहीं ना कहीं लोगों के जो सेंटिमेंट्स है उनको ठेस पहुंची है। और ये सेंटिमेंट जो है और इस तरह की जो बात कही गई है, इससे कहीं ना कहीं पे लोगों में आक्रोश दिख रहा है कश्मीर घाटी के अंदर। लेकिन जो गुलाम नबी आजाद है वो जम्मू कश्मीर की सियासत में आए हैं, कांग्रेस छोड़कर चले आए हैं जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में वो खासतौर पर दोनों समुदाय के लोगों को एक साथ लेके चलना चाहते हैं, हिंदुओं को, मुसलमानों को एक साथ लेके आगे चलना चाहते हैं। और इससे कहीं ना कहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को डर सा महसूस लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा गुलाम नबी आजाद को निशाना नहीं बना रही है, क्योंकि उनको डर है कि कहीं चिनाब वैली में, जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान न कर दे, उनके पार्टी लीडर्स को उनसे अलग ना कर दे। लेकिन पीडीपी के पास अब बचा ज्यादा नहीं है, तो महबूबा मुफ्ती खुल के बोल रही है। तो जो गुलाम नबी आजाद अपनी एक पॉलिटिकल इमेज बनाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की राजनीति में, वो इस तरह कुछ बनाना चाहते हैं कि वो हिंदुओं को और मुसलमानों को पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ ना कुछ जो बातें सामने आती रही हैं, शायद गुलाम नबी आजाद भी बहुत अच्छे से जानते हैं
कश्मीर की सियासत में कश्मीरी हिंदुओं को जरूर वो यहाँ पर टारगेट करते हुए या उन पर बात रखते हुए अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश करें। साहिल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।